टॉपिक है E2। ई मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमिनेशन को, टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ऑर्डर होगा 2, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। जो E2 है, हम एलिमिनेशन का थ्योरी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन और E1। आज देख रहे हैं हम लोग E2 रिएक्शन किसके अंदर, अल्काइल हैलाइड में। E2 रिएक्शन होने के लिए क्या क्या मेन रिएजेंट होने चाहिए, क्या डालने से कंपाउंड में एलिमिनेशन होगा, मतलब अल्काइल हैलाइड दे रखा है, एलिमिनेशन करना है तो क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे। फर्स्ट लिखा होगा अल्कोहलिक KOH, ये तो शॉर्ट फॉर्म है। अल्कोहलिक KOH दे रखा होगा तो हमें क्या करना है E2, या अदरवाइज़ इसका फुल फॉर्म क्या है, हॉट अल्कोहलिक सॉल्यूशन, बहुत गर्म है अल्कोहलिक सॉल्यूशन है किसका, KOH का। KOH डाल दिया है अल्कोहल में, उसको कर दिया है गर्म, बहुत ही हाई कंसनट्रेटेड है, हीट भी है, तो रिएक्शन क्या होगा E2। ये इसको इस फॉर्म में लिखा होगा ETO-। जहाँ भी माइनस आया तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा प्रोटॉन लेके वो इक्विलिब्रियम में रहेगा ETOH के साथ। अगर माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड केस NaNH2, Na पे प्लस NH2 माइनस, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, K पे प्लस OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब क्या करेंगे, एलिमिनेशन का काम करेंगे। T टर्शरी, Bu मतलब 4 कार्बन वाला है ब्यूटेन वाला, O नेगेटिव K प्लस। जब भी S ब्लॉक के साथ हो Na सोडियम तो आपको क्या करना है, प्लस लिख देना है, इसको माइनस। माइनस का मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर सब्स्टिट्यूशन करेगा तो SN2, एलिमिनेशन करेगा तो E2 स्ट्रॉन्ग वाला। T ब्यूटॉक्साइड ऐसे लिखा होगा, T मतलब टर्शरी, BuO मतलब ब्यूटॉक्साइड, यानी ये एलिमिनेशन का रिएजेंट है। टर्शरी वाले में ये इस टाइप बना होगा, इस टाइप से टर्शरी पोजीशन पे है। अगर प्लस फॉर्म में भी बना है तो इसका मतलब फिशर प्रोजेक्शन है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का है, एलिमिनेशन ही करना है। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे लिखा होगा KOH में सब्स्टिट्यूशन, कहीं KOH में एलिमिनेशन, पर उसके आगे नोटिस करेंगे एक्वस लिखा हो या डाइल्यूट, इसका मतलब वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करना है। अल्कोहल के साथ है, या डायरेक्ट ही लिख दिया है अल्कोहलिक KOH, और हीट नहीं भी लिखा है, अल्कोहलिक KOH ही सफिशिएंट है एलिमिनेशन कराने के लिए। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये सिमिलर होगा, सिमिलर पैटर्न पे जाएगा जैसे SN2 था। SN2 ने क्या किया था, एक स्टेप में लिविंग ग्रुप को हटाकर वहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो गया, पर यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप को हटा देगा, यानी ये एक स्टेप की रिएक्शन है। होगा क्या, पहले देखते हैं, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, इस X को जाना है उसके एडजेसेंट हाइड्रोजन को, क्योंकि हम लोग बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, जहाँ हैलोजन जाएगा उसके एडजेसेंट पोजीशन का कार्बन जाएगा। कार्बन एडजेसेंट लेफ्ट का भी हो सकता है, राइट का भी, अगर ऊपर भी कार्बन है वहाँ का हाइड्रोजन भी, नीचे भी है, सारे बीटा पोजीशन से पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉ कर रखा है, उसी से देखते हैं। ये बेस है, बेस पे नेगेटिव चार्ज, इसने क्या लिया, ये हाइड्रोजन। नोटिस करें ये बेस पे नेगेटिव चार्ज है, ये अगर हाइड्रोजन को लेगा तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में आएगा, इस कंपाउंड को छोड़ के प्लस फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन गया, ये BH फॉर्म हो गया। जैसे ये BH फॉर्म हुआ, H गया था H प्लस बनकर, इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव, इस कार्बन पे आया नेगेटिव, और ये हैलोजन जब जाएगा, हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया तो हैलोजन पे आया नेगेटिव और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव। देखें नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। पर ये जितना बताए एक ही स्टेप में हो रहा है, बेस का हाइड्रोजन लेना, इस कार्बन का यहाँ डबल बॉन्ड बनना और लिविंग ग्रुप का जाना, ये पूरा एक ही स्टेप में। ये इसको पकड़ा, इसने इधर आया, ये इधर, क्या बना हमारा मेन प्रोडक्ट, एल्कीन। X जब लीव होके गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो वहाँ पे होगा X नेगेटिव, B ने लिया हाइड्रोजन, ये बना BH। जब सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है तो बीच के पार्ट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ है, देखो BH को ले रहा है, ये जो डॉट 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 वाले पार्ट है, यानी ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन और ये हैलोजन दोनों, ये दो बॉन्ड टूट रहे हैं। जो वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया है वो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ऑरेंज कलर से है जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है।
एक्स जब लीव होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जब जा रहा है ट्रांजिशन पे डेल माइनस होगा, जब पूरा चला जाएगा पूरे इलेक्ट्रॉन ले गया तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस। इस बीच के पार्ट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है। जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो हाईली अनस्टेबल है। कैसा है वो? अनस्टेबल। इसलिए हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। रिएक्शन हो रहा है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, बीच के पार्ट को सिर्फ गैस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, उसको कंटेनर से आइसोलेट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे ये इसको ये बॉल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, स्टिक बॉल है। ये बेस पे था नेगेटिव, इसने लिए ये हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ बन रहा है डबल बॉन्ड और ये हैलोजन जा रहा है। ये सारा क्या हो रहा है? एक ही स्टेप में। इसका एक आगे का केस लेते हैं। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है बीच में, इसके लेफ्ट साइड भी हाइड्रोजन है, राइट साइड भी हाइड्रोजन है। तो दोनों केस लेते हैं। अगर बेस ने ये वाला हाइड्रोजन लिया, HA वाला, जैसे ये लिया तो क्या बनेगा? इन वाले कार्बन में बॉन्ड बनेगा। मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4। जैसे बेस ने ये हाइड्रोजन लिया तो कार्बन 3 का हाइड्रोजन गया और कार्बन 2 का ब्रोमीन जाएगा हैलोजन। तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? 2 और 3 के बीच में। तो इसका स्टेप, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसका हाइड्रोजन ले रहा है, टूट रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये भी ब्रेक हो रहा है। तो कैसा दिखेगा हमें? कार्बन नंबर 2 और 3 में पाई बॉन्ड। नंबरिंग से करेंगे, अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो गलती ना हो। दूसरी साइड ये ब्रोमीन के जो राइट साइड में भी हाइड्रोजन है, जो बेस अगर ये हाइड्रोजन लेके गया, जैसे ये हाइड्रोजन लेके जाएगा तो कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन गया, कार्बन नंबर 2 का हैलोजन गया। तो बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा? 1 और 2 के बीच में। यहाँ देखिए ट्रांजिशन स्टेट, ये बी मतलब बेस है, बेस पे नेगेटिव साइन है और ब्रोमीन जब जाएगा तो उस पर डेल्टा माइनस है। डेल्टा का मतलब होता है पार्शली, जब पूरा आ जाएगा नेगेटिव तो कंप्लीट नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे बनेगा बॉन्ड 1 और 2 के बीच में। तो 2 प्रोडक्ट बन गए हमारे। अगर ये अंदर वाला हाइड्रोजन लिया तो कार्बन नंबर 2 और 3 में पाई बॉन्ड, बाहर का लिया 1 और 2 में पाई बॉन्ड, तो 2 एल्कीन बने। तो दोनों में से मेजर कौन सा होगा? एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। एल्कीन कौन सा स्टेबल होता है? जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे? ये एल्कीन है, इसको हमने कर लिया हाईलाइट। इसके साइड वाले कार्बन देखते हैं कि यहाँ पे एक इधर है, एक इधर है, 2 है, उनमें कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो एल्कीन के जो अल्फ़ा कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट पोजीशन यही है अल्फ़ा कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें बोलेंगे अल्फ़ा H। अल्फ़ा H कितने हैं? 3 3 6। इस केस में देखा जाए ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, इसके लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है और राइट साइड में एक भी नहीं है। पर हमें बाकी सारे कार्बन से मतलब नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा कार्बन से मतलब है। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अल्फ़ा कार्बन ही हेल्प करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, बीटा नहीं करता है। तो अल्फ़ा वाले कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, राइट साइड में नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे था अल्फ़ा हाइड्रोजन 6, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे। तो कौन स्टेबल हुआ? ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, मोर स्टेबल एल्कीन। ज़्यादा स्टेबल है तो वो बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। क्वेश्चन में अगर बोला गया है मेन प्रोडक्ट बताओ तो हमको मेजर ही लिखना है, ये लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसे कहते हैं सेटजेफ, ये वाला प्रोडक्ट है हॉफमैन। तो ये क्या हुआ? सेटजेफ विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड हॉफमैन विल बी माइनर। इसका यील्ड बहुत ज़्यादा होगा, 70% के अराउंड, ये वाला 20-30% के अराउंड। कितने स्टेप की रिएक्शन है ये? एक स्टेप की। अगर इसका एनर्जेटिक वाला डायग्राम बनाए, फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, तो कितने स्टेप में हो जाएगा ये? एक स्टेप में। जितना पीक उतना स्टेप। ये लिया हमने अल्काइल हैलाइड। स्पेशली हम इस क्लास में अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट पे पढ़ रहे हैं, बाद में अल्कोहल ईथर में भी देखेंगे एलिमिनेशन का E1 E2 कैसे होता है। बेस ने लिया हाइड्रोजन, यहाँ बना डबल बॉन्ड, ये चला गया। ये था हमारा रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और
ट्रांजिशन स्टेट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी EA। एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा कंपाउंड उतना फास्ट बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको ये पहाड़ को क्रॉस करके ही जाना है। अगर ये पहाड़, ये जो पीक है, ये थोड़ा छोटा हो तो आप इस केस में जल्दी पहुँच सकते हैं, इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी लेस। एक्टिवेशन एनर्जी लेस तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा रिएक्शन उतनी स्लो होगी। रिएक्शन स्लो। कंपाउंड को मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में बन जाए, बस यहाँ तक आप उसको छोड़ दो, वो वापस ही प्रोडक्ट में चला जाएगा। इसको कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोडक्ट टू कन्वर्ट इनटू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ऊपर हमने देखा था कि अल्काइल हैलाइड में 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, तो 2 प्रोडक्ट में एक था सेटजेफ, एक था हॉफमैन। तो जो सेटजेफ है वो स्टेबल है, तो जो उसका ट्रांजिशन स्टेट आएगा वो कम वाला आएगा, और ये प्रोडक्ट स्टेबल है। एक ही स्टेप में हो रहा है, एक ही पीक है। ये 2 क्यों ड्रॉ कर रखा है? उस एक रिएक्टेंट के 2 प्रोडक्ट हैं, सेटजेफ एंड हॉफमैन। सेटजेफ का अपना अलग रास्ता है, हॉफमैन का अपना अलग रास्ता है, दोनों का एक एक ही स्टेप है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? ये वाला है 2 की। यहाँ पे E1 E2 नहीं है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है 2 प्रोडक्ट का। P1 रिप्रेजेंट कर रहा है सेटजेफ को, P2 रिप्रेजेंट कर रहा है हॉफमैन को। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा जाए, E2 का सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, अल्काइल हैलाइड एंड बेस। तो 2 मॉलिक्यूल मतलब सेकेंड ऑर्डर। काइनेटिक्स का टर्म लिखें तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड एंड बेस, क्योंकि दोनों यूज़ हो रहे हैं इसलिए दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बेस का कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो रेट भी क्या हो जाएगा? डबल। अल्काइल हैलाइड को डबल करूं, ये भी होगा डबल। जस्ट इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। इसको मैं अगर 4 टाइम्स करूं, पावर 1 है तो यहाँ भी क्या होगा? 4 टाइम्स। जस्ट प्रोपोर्शनल है दोनों मिलाकर। इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, इसीलिए है ये सेकेंड ऑर्डर, इसीलिए इसको बोलते हैं E2, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या लगा दिया? एक के, इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। ये है रेट, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड एंड बेस। एक ही स्टेप में हो रहा है तो रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, लोअर होगा, वो कैसा बनेगा? स्टेबल। ये आप जानते ही हैं। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, क्या जा रहा था एलिमिनेशन में? एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन, दोनों जा रहे हैं। दोनों क्या होने चाहिए? आपस में एक दूसरे के एंटी प्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब है कि अगर एक वेज पे है, दूसरा कहाँ होना चाहिए? डैश पे। दोनों अपोजिट होना चाहिए। अगर अभी इसके क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हैलोजन के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन जा रहा है, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को बेस लेके जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन। ज़्यादातर E1 E2 ऑलवेज नहीं लिखा है, क्योंकि हम देखेंगे कि और भी केसेस हैं। मोस्टली केसेस में E1 E2 एलिमिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है? सेटजेफ। सेटजेफ क्या होगा? वो डोमिनेट करेगा हॉफमैन से। क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 मेंबर का रिंग है, एक यहाँ पे मिथाइल लगा है, क्लोरीन, अल्कोहलिक KOH। जैसे ही अल्कोहलिक KOH डाला, दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? ये है E2 का, यानी सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं है, सिंगल स्टेप। अल्कोहलिक KOH में ये है K प्लस OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा? हाइड्रोजन लेके जाएगा। एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों यहाँ पे आइडेंटिकल है, तुम एक जगह ही ड्रॉ कर रही हो। इसको लिखा HA, इसको HB। HANCl गया, यानी कार्बन पे नंबरिंग करना बेटर, 1 2 3। 1 और 2 वाले गए तो बॉन्ड कहाँ पर बनेगा? 1 और 2 में, डबल बॉन्ड। इसका क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन गया तो दोनों ने मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड। सेकेंड केस में ऐसा लिया हमने, बी वाला
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये दोनों गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बना 2 एंड 3 पोजीशन पे। दो प्रोडक्ट बने, दोनों में से काउंट कर लेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा मेजर, जिसमें कम है वो माइनर। ये है सेटजेफ वाला प्रोडक्ट, ये वाला हॉफमैन, माइनर मेजर काउंट कर सकते हैं। ये एल्कीन है, एल्कीन के रेस्पेक्ट में कितने अल्फ़ा कार्बन है, ये उसका नेबरिंग 1 2 3। अल्फ़ा देखेंगे ये डबल बॉन्ड में ये नहीं आएगा, ये बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा पे कितने कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे कितने हैं 3, इधर 2, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देख लेंगे उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं और जो बचे हुए हैं उस पर हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन ने एक इधर बनाया था, एक इधर, 2 बॉन्ड थे, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन होंगे। तो कितने हाइड्रोजन हुए काउंट कर लेंगे, 3 4 5 6 7। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है 7। इस एल्कीन में ऊपर की साइड कोई भी कार्बन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होंगे। यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें 2 इधर 2 इधर, कितना हो जाएगा इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 4। तो कौन स्टेबल हुआ, ये वाला, तो ये बना हमारा मेजर। वैसे ही ये ब्रोमीन है, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो कौन सा होगा, अंदर वाला बनेगा मेजर, क्योंकि मोर अल्काइलेटेड है, मोर अल्काइलेटेड में ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो ये बन गया मेजर। ये है माइनर। थर्ड केस, एल्केन हमारा सेम है, नंबर ऑफ कार्बन, हैलोजन डिफरेंट है, यानी सारे डिफरेंट हैलोजन्स हैं। उस केस में किस में एलिमिनेशन फास्ट होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबको जाना है। टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होती है, जितना साइज़ बड़ा होगा बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इस कार्बन और आयोडीन का बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो सबसे पहले कौन टूटेगा, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, लास्ट में फ्लोरीन ब्रेक होगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ये बॉन्ड लेंथ आप कहेंगे कि यहाँ तो इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में ऐसे लंबा करके देगा तो वहीं पे आंसर आ जाएगा, तो वो ऐसे ही लिखेंगे। वो आपको समझना है कि आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो ये बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख देते हैं, कार्बन आयोडीन, कार्बन ब्रोमीन। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी होता तो भी यही होता, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगी, चाहे SN1 हो, SN2, E1, E2, जो जल्दी जाएंगे वहाँ पे वो रिएक्शन फास्ट होगी, तो आयोडीन वाले में फास्ट होगा। प्रोडक्ट सबका सेम बनेगा, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सेम पोजीशन पे लगा है। तो इस सब में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सेटजेफ बनने वाला प्रोडक्ट सेम है, तो हम फोकस करेंगे किस पे, कौन सा हैलोजन पहले जाएगा। हाइड्रोजन जा रहा है और हैलोजन जा रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जब रिमूव हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। एलिमिनेशन वाला पार्ट हैलोजन पे क्या बोलेंगे उसको, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी अगर हटा दें इसका मतलब हाइड्रो हैलोजिनेशन आके जुड़ रहा है, जब जाएगा तो डी लगाएंगे, आएगा तो डी नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन आएंगे, डी हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन चले जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहलिक KOH का मतलब ये कौन सा होगा, E2। E2 में हैलोजन है, ये किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, उसके जो एंटी पेरिप्लेनर होगा। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब जो इसके अपोजिट होगा। ये नीचे है तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं है हाइड्रोजन, इस साइड है ये हाइड्रोजन, यहाँ डी। इसके अपोजिट कौन है, ये नीचे है तो ये ऊपर वाला जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बाकी सब एज इट इज़। मिथाइल मिथाइल, क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, एक ही स्टेप में कराना है, तो जो भी हैलोजन के अपोजिट है वो चला जाएगा, बन गया हमारा ये प्रोडक्ट, डी रह गया। सेकंड केस, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। हैलोजन के राइट साइड में मिथाइल है, उसको क्या चाहिए, रिमूव होने के लिए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, ये रिमूव होगा, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे अपोजिट, एंटी जस्ट अपोजिट डी है, तो क्या रिमूव होगा, डी और हैलोजन, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, H रह जाएगा। इसमें इस रिएक्शन की रेट को अगर मैं बोलूँ, रेट 1, इसमें रेट 2 R2,
तो कौन सी फास्ट होगी? दोनों में हैलोजन सेम है, पर ऊपर वाले में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, नीचे डी। हाइड्रोजन को रिमूव करना इजी है, वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसीलिए R1 इज़ ग्रेटर देन R2। दोनों का प्रोडक्ट तो आपने बना लिया है, बट दोनों में से कौन मेजर होगा? R1। आगे देखते हैं 5th वाला। इस केस में क्वेश्चन नंबर 5, एल्कोहलिक KOH, हीट, एलिमिनेशन, हैलाइड भी दे रखा है तो एलिमिनेशन करना है। कौन सा एलिमिनेशन होगा? E2 एलिमिनेशन होगा। इसको रिमूव करेंगे तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, अपोजिट देखना है, सामने वाला नहीं, अपोजिट। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों को नंबरिंग कर देते हैं। इसको 1, इसको 2 और इसके रेस्पेक्ट में 1 2। तो इधर वाला अगर हाइड्रोजन गया तो क्या बनेगा? यहाँ पे CH3 प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज़। हम लोगों ने अगर वहाँ का हाइड्रोजन रिमूव किया, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। इन दोनों डबल बॉन्ड में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये है मेजर, ये है सेटजेफ और ये है हॉफमैन। तो कौन मेजर होगा? सेटजेफ वाला, क्योंकि इसके हैलोजन क्लोरीन को रिमूव करने के लिए अपोजिट में हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसीलिए ये वाला पार्ट मेजर होगा। यहाँ पे क्लोरीन देखो, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे CH3 है, नीचे हाइड्रोजन है, नहीं, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, अपोजिट, ये वहाँ से नहीं रिमूव होगा। यहाँ देखते हैं क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन चला जाएगा। होगा क्या? बेस इस हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये मतलब अपोजिट होना चाहिए, एंटी, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, मिथाइल रहेगा CH3 और इधर भी जो मिथाइल है वो एज इट इज़। वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे ऊपर नीचे था। नया लेते हैं वेज डैश। क्लोरीन अगर वेज पे है तो हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए? डैश पे। यहाँ देखते हैं डैश पे है मिथाइल, तो यहाँ से नहीं होगा, इधर है डैश पे है हाइड्रोजन, तो कौन रिमूव होगा? ये वाला पार्ट रिमूव होगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? ये मिथाइल एज इट इज़। यहाँ मिथाइल है तो यहाँ पे दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरीन। क्लोरीन को रिमूव होना है तो उसको क्या चाहिए? हाइड्रोजन। ये है डैश पे, तो हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए? वेज पे। यहाँ पे है वेज, पर यहाँ भी देखेंगे मिथाइल है डैश पे, तो इनडायरेक्टली दे नहीं रखा, यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन, वेज पे। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ऊपर वाला लेके गया तो यहाँ पे जो मिथाइल है एज इट इज़, नीचे वाला रिमूव हुआ तो यहाँ पे होगा मिथाइल। इसमें डिनोट कर दिया है ये वेज, यहाँ पे लिखा नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पर आप पूरा ध्यान से करेंगे। ये अगर डैश पे है, सॉरी, ये अगर वेज पे है तो हाइड्रोजन होगा, वो कहाँ होगा? डैश पे होगा ही। ये अगर डैश पे है, इसका हाइड्रोजन कहाँ होगा? वेज पे। तो क्लोरीन को क्या चाहिए? वेज वाला। इधर भी वेज है, ऊपर वाला भी वेज है, तो इस केस में ये वाला बना तो ये हॉफमैन, ये सेटजेफ। सेटजेफ मोर एल्काइलेटेड है तो ये वाला बनाना है। गलती से आप ये वाला रिपोर्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें मेजर ही बनाना होता है। क्लोरीन वेज पे है तो क्या होगा? हमें डैश चाहिए। हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन डैश पे है, इधर भी हाइड्रोजन डैश पे है, वेज पे है, दोनों है। सिमेट्रिकल है, कोई ग्रुप नहीं लगा है, कहीं का भी रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया हमारा एल्कीन प्रोडक्ट। कई बार होता है वेज डैश मेंशन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? जहाँ पे मोर एल्काइलेटेड है वहाँ वाले का हाइड्रोजन लेके मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ कर देंगे, CH3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ये वाला बनाएंगे, इसको लिख देते हैं ये मेजर, ये माइनर, माइनर वाला हॉफमैन और ये सेटजेफ। यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं, बाद में E2 का ही रिएक्शन देखेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन में, सॉहर्स प्रोजेक्शन में। अभी देखो हॉफमैन वाला माइनर बन रहा था, क्या हॉफमैन हमेशा माइनर बनेगा? नहीं, हॉफमैन वाला मेजर भी बनेगा। कब कब मेजर बनेगा? देखो जब हमारा बेस कैसा होगा? बल्कि, बल्कि बेस है, उस केस में मेजर होगा हॉफमैन प्रोडक्ट, सेटजेफ वाला होगा माइनर। रीज़न क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बल्कि बेस है उसका साइज़ है बड़ा, बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। ये बल्कि बेस है तो वो अंदर वाला हाइड्रोजन, मतलब जो
मोर एल्काइलेटेड वाला हाइड्रोजन है वहाँ पे जाएगा, स्टेरी फैक्टर होगा, तो क्या करेगा, बहुत बल्कि साइज़ है, बाहर वाला जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वही वाला प्रोटॉन लेगा। देखो ध्यान से, ये है ब्रोमीन, इधर भी है हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और बहुत बल्कि बेस आया, उसको इधर का हाइड्रोजन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे CH3 है, CH3 है, बहुत ज़्यादा अल्काइलेटेड है। इधर आया, कोने से आया, हाइड्रोजन लेके चुपके से चला गया। देखो ये रहा बल्कि बेस, कैसा है ये, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के केस में बहुत बल्कि है, सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा इसका, एलिमिनेशन। O नेगेटिव, ये हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, 1 2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अगर इस वाले ने अंदर का हाइड्रोजन लिया तो ये बनेगा, ये है सेटजेफ, बाहर का लिया हॉफमैन। बल्कि है तो मेजर कौन होगा, हॉफमैन 72%, सेटजेफ माइनर। तो याद रखना है कि मेनली केसेस में सेटजेफ बनता है, बट जब बल्कि केस आ जाएगा 2 मिनट का पॉज लेना है, सॉरी 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा 1-2 सेकेंड का पॉज लेना है, फिर आंसर को टिक मारना है। ये देखो CH3 CH2O-, इथेनॉल वाला पार्ट है, इथेनॉक्साइड या अल्कोहलिक KOH OH-, इनका साइज़ होता है छोटा, ये छोटे हैं, कहीं पे भी जाके घुस सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये अंदर वाला हाइड्रोजन लेके एलिमिनेशन रिएक्शन बना सकते हैं। अंदर वाला हाइड्रोजन गया तो सेटजेफ, बाहर वाला हाइड्रोजन गया तो हॉफमैन। छोटा बेस है तो सेटजेफ मेजर, देखो 71% ज़्यादा है, और बड़ा बेस है तो सेटजेफ वाला कम और हॉफमैन ज़्यादा। ये जो डेटा है, आपको डेटा नहीं लिखना है, आपको बस मेजर माइनर लिखना है। जो डेटा है ये थियोटिकली कहीं से, थियोटिकल नहीं, ये वाला डेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, तो मैंने वहाँ से लिखा है, पर आप बस मेजर माइनर लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, क्लियर। बल्कि बेस बहुत हिंड्रेंस होगा, नॉट ईजी टू एब्स्ट्रैक्ट इनर हाइड्रोजन, इट विल टेक आउटर वाला हाइड्रोजन। अब आप पूछेंगे कैसे पता चलेगा कि कब हमें सेटजेफ बनाना है, कब हॉफमैन बनाना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बल्कि बेस होगा। तो 99% इसी बेस को दिया जाएगा बल्कि बेस के केस में, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड वाला। बाकी भी देख लेंगे। नाइट्रोजन में अगर यहाँ पे इतने सारे अल्काइल ग्रुप लगे हैं, नाइट्रोजन अगर बेस, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, वह ईजिली ले सकता है। बल्कि बेस नाइट्रोजन पे 3 ग्रुप लगे हैं, टर्शरी वाला ट्राई इथाइल अमीन या इस टाइप से पिरिडीन है, लोन पेयर से बेस लेने जा रहा है, बट उसके दोनों ऑर्थो पे मिथाइल लगा है, बहुत बल्कि है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हॉफमैन मेजर, हॉफमैन मेजर। अब सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो यही वाला ही देगा एग्ज़ाम में, हमारे सिलेबस में यही है। क्लियर, हॉफमैन वाला ध्यान रखेंगे, बल्कि बेस आएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में हॉफमैन मेजर। थैंक यू। आपको इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में इससे कुछ क्वेश्चंस एंड इवन CB वाला पार्ट देखेंगे।